ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं के प्रचार प्रसार में हम लगे हुए हैं जीवन भर। और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में हम जो है एकादश स्कंद पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इनके बारे में क्या कहा है। कोई प्रश्न रहा तो हम उसे बाद में लेंगे, पहले हम अध्ययन शुरू करेंगे। आज शाम का ध्यान हम एक साथ नहीं कर पाए क्योंकि आज हमारा थोड़ा ब्रॉडबैंड का जो था वो थोड़ा समस्या हुआ, जिसके कारण शाम का ध्यान नहीं कर पाए। तो अभी रिस्टोर हुआ है ब्रॉडबैंड थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज एकादश स्कंद का 20वां अध्याय। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार है। शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध 20वां अध्याय, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। क्या बात है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि ना हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितृ, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति योग। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, क्या कहते हैं, जो लोग कर्मों तथा उनके फल से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। कौन है ज्ञान योग के अधिकारी, समझ गए आप? हैं? समझे? ज्ञान योग का अधिकारी कौन है भगवान की दृष्टि में? जिसने अपने कर्मों को और कर्मों के फलों को, अच्छे या बुरे, उनको त्याग दिया है, उनमें वो अनासक्त हो गए हैं। भगवान की दृष्टि में वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। समझे? जो अभी अपने कर्मों के फल से विरक्त नहीं हुए हैं, सुख चाहते हैं, ठीक है, और फल उनको चाहिए कि हमने वह दान किया तो हमें ये चाहिए, है ना, हमने उसकी मदद की है तो भगवान अच्छों को कभी बुरा थोड़ी करता है।
तो ऐसे जो लोग हैं उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। भक्ति योग का अधिकारी कौन है? जो ना कर्मों से विरक्त है, ना ही कर्मों में आसक्त है। किसी पुराने जन्म के किसी पुण्य की वजह से भगवान की लीला में, उसे कथामृत में भगवान की बातें सुनने में उसे बड़ा मज़ा आता है, तो वो भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए। तो कहते हैं कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए। अभी क्या है कि आप किसी गुरु के पास जाते हो ना, कथा प्रवचन होते हैं, गुरु जी बोलते हैं ना, देखो बेटा बीड़ी मत पियो, देखो बेटा शराब मत पियो, देखो बेटा ये मत करो, देखो बेटा वो मत खाओ, देखो बेटा यहाँ मत जाओ, ये मत करो, बोलते हैं ना। कर्म करने के लिए बोलते हैं ना, ये कर्म मत करो, कर्म निषेध बोलते हैं उसको। और ये भी कहते हैं देखो भगवान का भजन करो, सुबह उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसा खाओ, ऐसा काम करो, ये दान करो, ये व्रत करो। तो कर्म करने के लिए बोलते हैं ये कर्म करो और ये वाले कर्म मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या है? कर्म विधि और कर्म निषेध। तो कर्म के संबंध में जितनी भी ये बातें हैं, विधि और निषेध, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए। उस मनुष्य को इन बातों का इस कर्म में रहना चाहिए, अच्छे सही गलत कर्म में, जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए। जब तक आपको कर्मों के फल की इच्छा है तब तक आप कर्मयोग में रहेंगे और सही और गलत के अनुसार ही कर्म करेंगे। लेकिन जब आपके कर्मों के फल में कोई आसक्ति नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, त्याग दिया आपने कर्म भी और कर्म का फल भी, और आपकी अब पूर्ण श्रद्धा सिर्फ भगवान में है, भगवान की लीला प्रसाद में है, तब आप उन कर्म योग से बाहर निकल जाते हैं। उद्धव इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और बिना किसी कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त या पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना ही नरक की ही। नरक की तो अभिलाषा कोई करता नहीं है ना, नरक में तो जबरदस्ती गिरना पड़ता है। स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं लोग, है ना, करते हैं ना, मेरे घर में सुख हो, समृद्धि हो, अच्छा खाना हो, धन धान्य हो, लक्ष्मी जी सदैव बैठे रहे, यही तो सुख है। अच्छा स्वास्थ्य हो, यही तो स्वर्ग है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग की अभिलाषा सभी करते हैं, नरक की अभिलाषा कोई करते नहीं। तो भगवान कहते हैं भाई स्वर्ग की अभिलाषा मत करो, नरक की भी अभिलाषा मत करो। बुद्धिमान पुरुष हो तो ऐसा मत करना। और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगते हैं। अगर हमारी शरीर में आसक्ति हो जाएगी तो अपने आत्म स्वरूप को पाने में मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देने लगेंगे, शरीर की तरफ आसक्त हो जाएंगे, तो फिर मूल स्वरूप तो शरीर नहीं है ना, मूल स्वरूप तो आत्मा है। तो शरीर के प्रति भी आसक्त हो गए
कि ऐसा शरीर चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, शरीर बली हो, ये हो, वैसा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना हम 100 साल जिए, 200 साल जिए, 250 500 साल जिए, ये भी तो शरीर के प्रति आसक्ति है। शरीर छोड़ना कोई नहीं चाहता। जब युधिष्ठिर जी रहस्यमय तालाब के पास पहुँचे जहाँ पर उनके सारे भाई जल पीकर मर गए, और युधिष्ठिर पहुँचते हैं, प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हैं, तो पानी पीने लगते हैं। तो यक्ष कहते हैं कि देखो, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना ये जल पी लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जैसे तुम्हारे भाइयों की हुई है। तो तुम पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और फिर जल पी लेना। तो युधिष्ठिर से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न ये भी था, क्या था मैं भूल गया, क्या बात चल रही थी हमारी। हाँ, उन्होंने पूछा उससे, युधिष्ठिर से, कि संसार में सबसे विचित्र बात बताओ क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि व्यक्ति प्रतिदिन देखता है कोई ना कोई मर जाता है, कोई ना कोई मर रहा है, जा रहा है, संसार छोड़ के जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी मृत्यु की बात कल्पना लगती है, अपनी मृत्यु पर उसे विश्वास नहीं होता। वो ये मानता है कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है और चकित करने वाला जो सच है, ये संसार का सत्य है। तो ये क्यों है? क्योंकि शरीर के प्रति आसक्त हैं लोग, लंबी लंबी उम्रें भोगना चाहते हैं। किस लिए? शरीर के प्रति आसक्त हैं। अभी देखो, विवेकानंद जी कब चले गए? 39 साल में चले गए, है ना। आप देखो कितने महान महान योगी हुए जिन्होंने शरीर जीत लिया था अपना। श्री अरविंदो को किसी ने कहा कि देखिए, आप अभी, उस समय मेरे ख्याल से जून जुलाई चल रहा था, 1950 की बात होगी, 1950 में जून जुलाई चल रहा था। तो उन्होंने कहा देखिए, आप ये दिसंबर निकाल दीजिए, आप ये दिसंबर निकाल दीजिए, तो फिर आगे लंबी उम्र है, 90-95 साल की लंबी उम्र है। तो ऋषि अरविंदो ने कहा, अरे वाह, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतनी लंबी उम्र हम क्या करेंगे। तो ऋषि अरविंदो पहले अति मानसिक रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर का जो रूपांतरण हुआ, पहला दिव्य शरीर श्री अरविंदो को प्राप्त हुआ कलयुग में, जिसका रूपांतरण हुआ। तो जब उनका रूपांतरण भी हो गया, तब भी उन्होंने शरीर की अभिलाषा नहीं की, बल्कि शरीर को छोड़ दिया। तो क्या जान लिया उन्होंने? जो शरीर के परे है। तो हम अनजान हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि लंबी उम्र किस लिए चाहिए किसी को, क्या तात्पर्य है लंबी उम्र का, है ना। लंबी उम्र से हम क्या हासिल करेंगे? तो वो शरीर के प्रति किसी ना किसी प्रकार से हम आसक्त हैं, शरीर के मोह में है। स्वस्थ रहना चाहिए सबको, ठीक है, लेकिन लंबी उम्र का प्रयोजन लोगों से पूछो क्या है, तो एक ही बात पता चलेगी, अपने घर परिवार को फलता फूलता देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को काम पे लगा देखना चाहते हैं, उनकी शादी देखना चाहते हैं, पोतों की शादी भी देखना चाहते हैं, और हो सके तो उनके पोते भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ सांसारिक सुखों को भोगने के लिए लंबी उम्र चाहिए उनको। अगर उन्हें कहा कि भजन कीर्तन करना पड़ेगा, और तुमको 1000 साल की उम्र देंगे भजन कीर्तन करने के लिए, तो नहीं चाहिए होगी उनको। क्यों नहीं चाहिए होगी? उसका प्रमाण है। आप देखो, सुबह लोग उठते हैं, घंटी बजाते हैं, घंटी, ये दिया दिखाया, घंटी दिखाया, ओम नमः शिवाय किया, जय कृष्ण जय राधे किया, तिलक लगाया। अब उनको कहो कि पूरा दिन लगे रहो, तो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, हम व्रत करते हैं, पूरा पूरा दिन करते हैं। तो पूरा दिन लगा रहा, फिर उसको बोलो रात को भी लगा रहे, फिर उसको बोलो अगले दिन भी लगा रहे, आज भी तू वही खाना खा जो कल खाया था, फिर अगले दिन लगा रहा है, पूरी रात लगा रहा है, दिन लगा रहा है, रात लगा रहा है, तो वो कहेगा क्या यार है, घंटी बजा रहा हूँ मैं 6 दिन से, 7 दिन से, कितने दिन की तपस्या है? 40 दिन की, 1 साल की, 2 साल की, कितने साल की तपस्या है? बोलो नहीं, जब तक जीवित रहोगे। जब तक जीवित रहोगे लगे रहो। अब वो करे कामना कि मेरी 1 लाख वर्षों की उम्र हो, नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं है। वो तो एक दिन में, दिनचर्या में आता है। लंबी उम्र चाहिए थी परिवार के लिए, भगवान के लिए थोड़ी चाहिए थी। तो भगवान के लिए लंबी उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए तो योग पूर्ति हो जानी चाहिए आपकी, योग पूर्ति हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर भगवान आपका चयन करते कि आप एक
ऐसे व्यक्ति हैं जिसके माध्यम से वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो भगवान अपने काम के लिए आपको उम्र देते हैं। लेकिन भगवान बड़े दयालु है, वो आपके परिवार को देखते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती तब तक तुम्हारा रहना उचित ही है। और तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद अगर भगवान चाहें कि तुम संसार में रहो और मेरा कार्य करो तो उम्र की बात है, नहीं तो फिर धीरे धीरे आपके परिवार के लोग चले जाएंगे। आपकी उम्र 200 साल की है, आपकी पत्नी तो 200 साल नहीं जिएगी, या आपके पति तो 200 साल नहीं जिएंगे, आपके बच्चे तो 200 साल नहीं जिएंगे। जब धीरे धीरे उन परिवार वालों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी तब आपका मन नहीं लगेगा, उदासी छा जाएगी, क्योंकि जो नई जनरेशन आएगी उसके आप किसी काम के नहीं। ना आपके पास कोई बैठेगा, ना आपके पास समय बताएगा, और रात तो आपको खाने के लिए दौड़ेगी। रात खाने के लिए दौड़ेगी, नींद नहीं आएगी रात को, दिन को कोई बात नहीं करेगा। तो जो लंबी उम्र है ना, अभिशाप हो जाएगी। वो भूख लगनी बंद हो जाएगी, रुचि खत्म हो जाएगी, मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन आसक्ति जीवन में अच्छी नहीं आसक्ति हो तो साधना में हो, आसक्ति हो तो प्रभु में हो, है ना। कहते हैं, फिर भगवान क्या कह रहे आगे, इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण, बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति में साधन के द्वारा साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर उसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता है, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधपतन कर रहा है। फिर उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र नहीं छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना ही परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए।
यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर ना हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है, उसे छोड़ देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं है, परंतु यदि कभी उसे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ्र, चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी ना करे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। कई बार हम योगी हैं ना, योग साधना करते हैं ना, कई बार मन में किसी प्रकार का कोई विघ्न आ जाता कि यार ये हमने गलत कर दिया, ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए था, ऐसा एक्शन हमें नहीं करना चाहिए था। हमारे मन में एक बार क्या हुआ कि किसी कारण से हमारे मन में ये आया कि ये व्यवहार हमारा उचित नहीं था। हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, शायद कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे हमें याद नहीं अभी। हम बातें करते करते हम इतने जोश में आ गए कि हमने उस पुस्तक पे बड़े जोर से हाथ मार दिया। अब वो ये श्रीमद् भागवत की ही बात है या फिर कोई और दूसरी पुस्तक थी, गीता थी या कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे हमको मालूम नहीं, लेकिन हम भूल गए बात करते करते, इतने जोश में आ गए बात करके हमने पुस्तक पर बहुत जोर से हाथ मार दिया। और ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि हमने ये क्या किया। पुस्तक तो शब्द ब्रह्म है, भगवान का शरीर है और माँ श्रुति इसमें वास करती है, तो ये व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा। ये श्रीमद् भागवत के पहले की बात है। हाँ, तो हमने डिसाइड किया कि इसके लिए तो हमें थोड़ा सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो हमने कहा 2 दिन तक हम सत्संग नहीं करेंगे, हमें अधिकार नहीं है सत्संग करने का। इस तरह के व्यवहार से, इस तरह का व्यवहार अगर हमारा है तो हमें सत्संग का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो 2 दिन के लिए सत्संग को हमें त्याग देना चाहिए। हाँ, हम काबिल नहीं सत्संग के, सत्संग को हम क्या त्यागेंगे, सत्संग को हमें त्याग देना चाहिए। अब ये विचार चल ही रहा है। हम ये कहते हैं कि गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है हम पर कि हमारे मन में कभी कोई प्रश्न आता है तो हमें जवाब उस प्रश्न के ख़त्म होने से पहले मिल जाता है। प्रश्न पूरा भी नहीं होता कि जवाब हमें मिल जाता है। तो हमें जवाब मिला कि उससे क्या सिद्ध होगा, तुम्हारे 2 दिन के उस प्रायश्चित से सिद्ध क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी गलती का एक बार प्रायश्चित करोगे, फिर तुम दूसरी गलती करोगे, फिर उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करोगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर इस तरह से तुम अपनी गलतियों का एक मार्ग निकाल लोगे और वो मार्ग है क्षमा। स्वयं को गलती करो, क्षमा मांग लो, गलती करो, प्रायश्चित कर लो। इस तरह तुम्हारी गलती करने की क्षमता बनी रहेगी, सुधार नहीं होगा। तुम्हारे एक्शन बिना थॉट के होते रहेंगे, बिना विचार के तुम वो काम कर दोगे। जिस तरह से ये तुमने विचार बिना सोचे हुए जो घटना घट गई तुमसे, तुम सोच नहीं सके और वो घटना घट गई, तुम्हारा एक्शन तुम्हारी बुद्धि से आगे चला गया। और जब तुम उसके लिए प्रायश्चित करोगे तो पहले तो माया तुमको फिर किसी भी प्रायश्चित में डाल सकती है। माया को पता चल जाएगा कि तुम तो फंसने वाले व्यक्ति हो, तो तुमसे कुछ ऐसा करवा देगी और तुम फंस जाओगे। तुम्हारा प्रायश्चित में जीवन निकल जाएगा और साधना वहीं रह जाएगी। और दूसरा, प्रायश्चित करने की जो बुद्धि है ये तुम्हारी बुद्धि को धीमे कर देगी और तुम्हारा जो कर्म करने का जो थॉट प्रोसेस पीछे रह जाएगा, एक्शन प्रोसेस आगे चला जाएगा। तुम्हारा एक चक्कर इम्बैलेंस हो जाएगा। तुम्हारा जो मूल धारा चक्र है वो कर्म को प्रोत्साहित करता है, वो ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा क्योंकि वो स्वादिष्ठान की सुनेगा नहीं। स्वादिष्ठान तुम्हारे विचार को आगे मूल धारा में देता है, फिर मूल धारा उसको एक्शन करता है। लेकिन तुम मूल धारा को प्राथमिकता दे रहे हो और स्वादिष्ठान को नहीं दे रहे, क्योंकि स्वादिष्ठान को प्राथमिकता देने की जगह तुम प्रायश्चित को दे रहे हो। तो तुम्हारा स्वादिष्ठान डेवलप नहीं होगा और वो डेवलप नहीं होगा तो मूल धारा नष्ट हो जाएगा और भी विकृत हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, इसी समय शोध करके सुधार करना है आंतरिक रूप से कि कोई भी ऐसा काम बिना सोचे तुम नहीं करोगे।
तुम्हें सुधार करना है, प्रायश्चित नहीं करना है। तुम साधक हो, तुम्हारा काम स्वाध्याय का है, प्रायश्चित का नहीं है। तुम हठ योगी नहीं हो, तुम समर्पित हो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से बहुत घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें शिक्षा देने के लिए होंगी। अब तुम शिक्षा की जगह प्रायश्चित में चले जाओगे, शिक्षा ही नहीं ग्रहण करोगे, तो तुम्हारा स्वाध्याय होना तो संभव ही नहीं है। तो एक साधक के जीवन में, खास करके सिद्ध योग के जीवन में, समर्पण के जीवन में, समर्पित जीवन में प्रायश्चित नहीं है, सुधार है, स्वाध्याय है, बैलेंस है। तुम्हें तुम्हारी बुद्धि पर कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए। और विचारों पर कंट्रोल होने के लिए, देखो, एक्शन पर कंट्रोल होने के लिए विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए, विचारों पर कंट्रोल होने के लिए मन पर कंट्रोल होना चाहिए, मन पर कंट्रोल होने के लिए प्राण पर कंट्रोल होना चाहिए, और प्राण पे कंट्रोल होने के लिए ध्यान होना चाहिए। और ध्यान को स्थिर करेगा तुम्हारा समाधि। तो पूरा यम नियम आसन समाधि, जो ये जो पूरी 8 अंगों की जो श्रेणी है, ये नीचे यम को स्थापित करती है, शुद्ध करती है, स्थिर करती है। जितना समाधि प्रबल हो जाएगी उतना यम नीचे प्रबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। कोई गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। तो ये घटनाएं घटती हैं, देखो, सत्संग में भी घटती हैं, जीवन में भी घटती हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा होती है जब आपको समाधान अपने अंदर मिलते हैं। और ये होता है, हमेशा होता है। कोई भी प्रश्न हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब कठिन प्रश्न की बात यह है कि अब मैं ये सोचने लगूं जो मेरे 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 लिए ज़रूरी नहीं। अब ये जो प्रश्न उठा मेरे मन में, ये मेरे लिए ज़रूरी था, मेरे स्वभाव के लिए ज़रूरी था। अब मैं ये सोचने लगूं कि भाई मूल धारा की आकृति कैसी है, मूल धारा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सही प्रश्न नहीं है। आज्ञा चक्र में क्या होता है, हृदय चक्र में क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उसके मन में क्या हो रहा है, ये जो जानने की जिज्ञासाएं, ये जो प्रश्न है, ये इन प्रश्नों का जवाब आपको अंदर से नहीं मिलेगा। क्योंकि इन प्रश्नों का आपके सुधार से और आपकी इस करंट अवस्था से, अभी जो जीवन की अवस्था चल रही है, उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। इस ज्ञान का मूल धारा कैसे काम करता है, स्वादिष्ठान कैसे करता है, आज्ञा चक्र कैसे करता है, ये क्या है, इनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जानकारी से आप कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाओगे, समझे। अंदर की घटनाएं कैसे घट रही हैं, इनको जानने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके जीवन में बदलाव आएगा स्वाध्याय से, कि आप जो कर्म इस समय कर रहे हो वो किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। इसे स्वाध्याय कहते हैं। ओवर एक्साइटेड और ओवर द मून कोई आपको ज्ञान चाहिए, तो फिर उसके लिए तो आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, तब आपको। और धीरे धीरे जब आप योग में चले जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे, और ध्यान में आप प्राण रूप से बाहर हो जाएंगे, प्राण को आप शरीर से अलग करने की क्षमता पा लेंगे, उस दिन के बाद आपको प्राण के जगत का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, नीचे स्थूल का जगत का ज्ञान शुरू हो जाएगा। फिर वो प्रश्न पूछने लायक नहीं है, फिर तो अपने प्रकट होगी वो चीज़ कि शरीर कैसे काम करता है, चक्र कैसे काम करते हैं, मन कैसे काम करता है, विचार कैसे काम करते हैं। किसी के स्वप्न में जाना है। एक फिल्म देखी थी मैंने, अंग्रेज़ी फिल्म है, और उसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नॉलन, और उनकी फिल्म है, फिल्म का नाम है इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या होता है कि उस फिल्म में एक व्यक्ति है, उसका एक काम है, वो एक काम में बड़ा माहिर है। उसका काम है कि वो किसी के सपने में जा सकता है, ठीक है। वो किसी के सपने में जाता है, और उसके सपने में जाकर जो भी बात उसके मन में उसको डालनी है, किसी के, उसके मन में वो बात डाल देगा, और व्यक्ति जब उठेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये तो मेरा विचार है, ये तो मेरा विचार है, मुझे विचार आया, मुझे ऐसा करना चाहिए, और वो व्यक्ति वो वैसा कर लेगा। तो ये वो एक्सपेरिमेंट करता है अपनी पत्नी के साथ। तो उसकी पत्नी उस एक्सपेरिमेंट में आ जाती है, और वो अपनी पत्नी को ही उस चीज़ से बाहर निकाल नहीं पाता है कि मैंने ही तुम्हारे सपने में गया था और मैंने ही तुम्हें मैनिपुलेट किया है, लेकिन वो सच नहीं है, तुम इस पर विश्वास मत करो। लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात सुनती नहीं है, और वो अपने आप को ख़त्म कर देती है। अब उसे बड़ा दुख होता है, ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसको फिर आगे काम मिलता है कि एक बहुत अमीर आदमी है,
उसका एक दुश्मन है, और उसके दुश्मन के माइंड में जाके या स्वप्न में जाना है आपको, और वहाँ पर एक आइडिया रखना है कि तुम अपनी कंपनी बंद कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही वो फिर आगे कहानी चलती है। ये जो कंसेप्ट है, ये फिजिकल, ये तो एक डायरेक्टर ने फिल्म बना दी इस पर कि हम किसी के मन में जा सकते हैं और अपना आइडिया रख सकते हैं जो उसे बिल्कुल सच्चा लगेगा, और बाहर से उसको कोई कितना भी बताए कि ये झूठ है, ये झूठ है, लेकिन उसे वो सच ही लगेगा। इतना ज़्यादा मन के स्वप्न लोक में जाकर उस चीज़ को बदलना इतना इतना पावरफुल है। बाहर आप किसी को याद दिलाते रहो, कहते रहो भाई साधना कर लो, साधना कर लो, साधना कर लो, इससे ये होगा वो होगा, उसने माननी नहीं तुम्हारी बात। लेकिन वही घटना अगर आप उसके मनोमय कोश में जाके घटा दो कि तेरे अंदर भूत है, तो उसको बीमारी हो जाएगी कि उसके अंदर भूत है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मानसिक रोगी हो जाएगा, कोई काम नहीं कर सकता। ये जो शक होता है ना, डाउट होता है, ये डाउट होना कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है या ये व्यक्ति मेरे लिए एक काम कर रहा है, ये कर रहा है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता, बस एक डाउट हो जाता है मन में। जो प्रकृति, जो कर्म प्रारब्ध होता है ना, कर्म प्रारब्ध प्रकृति के माध्यम से फलित होता है, तो प्रकृति का तो पूरा कंट्रोल होता है ना, हमारे शरीर, प्राण, मन और बुद्धि पर कंट्रोल होता है। तो उसको पता है कि इसका कर्म फलित होना है, इसको डाउट इसका जीवन में डाल देना है ताकि इसका जीवन बर्बाद हो जाए। तो कुछ लोग होते हैं ना, शक करते हैं, बिना वजह शक करते हैं किसी चीज़ों पर। तो प्रकृति का कर्म प्रारब्ध क्या होता है, उनके मन में जाता है जब वो सो रहे होते हैं, सुषुप्त अवस्था में होते हैं, और जो कुछ भी दिन में करते हैं सुषुप्त अवस्था में जाके वो कर्म जाके वहाँ पर एक बीज डाल देता है कि ये व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है, ये व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहा है, या यह चीज़ ऐसी है वैसी है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें धोखा दे रहा, कुछ भी। और जैसे ही वो उठा, उसका नेचर बदल जाएगा। अब दुनिया उसे समझा ले, डॉक्टर उसे गोलियां दे ले, दवाई दे ले, थेरेपी कर ले, कुछ भी कर ले, वो स्वस्थ नहीं हो सकता बंदा। वो अपना परिवार नष्ट कर देगा, अपने संबंध नष्ट कर देगा, स्वयं को नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन उसके मन से ये बात नहीं जाएगी कि जो भी था वो मेरा भ्रम था या माया का रचित एक षड्यंत्र था, क्योंकि उसको सब चीज़ें वैसी ही दिखेंगी। अब इस चीज़ से मुक्ति तब हो सकती है जब वो व्यक्ति ध्यान साधना के माध्यम से अपने मनोमय कोश तक जागृत हो जाए। उसका मन जब शांत होना शुरू हो जाएगा, तब वहाँ पर पड़े हुए बीज नष्ट होने लग जाएंगे। जितने भी ये ताप होते हैं, त्रिविध ताप होते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये जो मनोरोग होते हैं, ये मनोरोग कर्म प्रारब्ध के वो बीज हैं जो मन में सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए, स्वप्न अवस्था में पड़े हुए। वो व्यक्ति को आप थेरेपी दो, दिन में बहुत अच्छा फील करेगा, जैसे ही सोएगा, सोते ही वो सारी थेरेपी गायब, और वापस जब उठेगा वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो मेडिकल लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, गोली देते हैं नींद की, कहते हैं डिप्रेशन है, ये गोली ले लो, नींद की गोली ले लो। जैसे ही नींद, गोली का असर खत्म, वापस व्यक्ति अपनी अवस्था में आ जाता है। अगर व्यक्ति को सच में जानना है कि मैं सही हूं या गलत हूं, तो वो साधना करके जब अपने मन को शुद्ध करता है ना, तब सारी संसार के प्रति सारी ग्लानि दूर हो जाती है। सब कुछ भगवान कर रहे हैं ऐसा वो सोचता है, भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं, भगवान हमें क्षमा का उपदेश देते हैं, और इतना सुंदर भाव उसको प्रकट हो जाता है कि सारा संसार भी उस विरोधी हो जाए तो संसार उसको दिखता नहीं, उसको ईश्वर ही दिखता है। एक बार एक गुरुजी थे, गुरुजी के शिष्य थे कुछ, एक शिष्य बड़ा प्रेम करता था उनको, तो गुरुजी की बड़ी बदनामी कर दी किसी ने कि भाई ये गुरु जो है ना, ये ढोंगी है। बदनामी कर दी किसी ने, करने वाले तो बहुत है, बदनामी कर दी। तो लोगों ने कहा भाई ये ढोंगी है, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो सभी ने कहा ऐसे मत निकालो इसको सबक सिखा के निकालो यहाँ से, इसको पत्थर मार के निकालो यहाँ से। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और आश्रम पर पत्थर फेंकते हैं, गुरुजी पर भी पत्थर फेंकते हैं, गुरुजी को पत्थर लग रहे, लेकिन गुरुजी तो वो तो सच्चे हैं, तो वो सिर्फ हरि का नाम जपते हुए, हंसते हुए, और किसी के प्रति कोई ग्लानि ना रखते हुए चल रहे हैं, सिर्फ ईश्वर की लीला देखते हैं, ईश्वर को ही देखते हैं सब कर्म में, कि भगवान मुझे कहाँ से अनासक्त करना चाहता है, कहाँ से क्या करना चाहता है। उसको व्यक्ति विशेष कोई दिखता नहीं, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा है ना, दो तो है ही नहीं, एक ही है, परमात्मा ही है।
और परमात्मा हमें किस रूप में क्या सबक सिखाता है वो तो उसकी लीला है, उसकी इच्छा है। तो उसका शिष्य जो होता है वो देखता है कि मेरे गुरु जी को पत्थर मार रहे सब। अब सब ने कहा कि देखो जिसने पत्थर नहीं मारा उसको भी हम इस गांव से निकाल देंगे, हम समझ जाएंगे तो कि वो इसके साथ ही है गुरु के, और जैसा हाल गुरु का वैसे चेले का होगा। तो जो पत्थर नहीं मारेगा उसको भी हम ऐसी पत्थर मार के गांव से निकालेंगे। तो चेला डर गया, ये क्या हो गया, मुझे भी पत्थर पड़ेंगे। तो बोला अब क्या करूं, मेरे गुरु जी हैं, मैं कैसे पत्थर मार सकता हूँ, मैं तो नहीं मार सकता इनको। तो वो फूल लेता है और फूल मारता है अपने गुरु को। पत्थर नहीं मारेगा, बोला फूल मारेंगे तो गुरु जी को लगेगा नहीं एटलीस्ट। और जैसे ही गुरु जी को पहला फूल लगता है, गुरु जी के आंसू निकल जाते। गुरु जी चिल्लाते, फूल जैसे ही फूल लगता है गुरु जी चिल्लाते, हाय मार डाला। अब चेला देख रहा है कि मैं तो फूल मार रहा हूँ, पत्थर मार रहे हैं तो गुरु जी हंस रहे, हरी हरी, फूल मार रहा हूँ तो हाय राम मर गया बोल रहे। तो चले गए, निकल गए बाहर। तो गुरु जी के पास गया, गुरु जी को बोला गुरु जी माफ़ कर दो मुझे, मैं आपको बचा नहीं पाया। बोला कोई नहीं, बात नहीं बेटा, तो हरि की इच्छा। बोले लेकिन गुरु जी लोगों ने पत्थर मारे आपको, आप कुछ ना बोले, मैंने फूल मारा तो आप बोला हाय राम मर गया। बोला बेटा भाव, वो लोग तो मुझसे नफरत करते, मुझे मार रहे, ईश्वर के लिए माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। तू तो मेरा अपना है, तुझे तो मैं प्रेम करता, तू तो मुझसे प्रेम करता था, तूने मुझे मारा, फूल मारा, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा भाव तो मारने का ही था ना, तो तेरे भाव से मुझे बड़ी चोट लग गई। तो अंतर जगत जो है, अंतर जगत जो है वो बिल्कुल बाहरी जगत से बिल्कुल उल्टा है। बाहर क्या दिख रहा है तुमको, अंतर जगत में बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो ये जो डाउट है ना, ये बाहर के जगत का है, अंदर के जगत में कोई डाउट नहीं है। अंदर के जगत में बड़ी क्लैरिटी है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भाव में रूप से चलता है, भाव में रूप से चलता है सब। और गुरु जी की आसक्ति है शिष्य में, शिष्य की आसक्ति है, शिष्य मेरा भला करेगा, ये शिष्य मेरा है, इसलिए फूल मारने से भी चोट लग रही है। अगर शिष्य के प्रति भी आसक्ति नहीं होती तो फूल भी क्यों लगता गुरु जी को, है? गुरु जी भी शिष्य, मेरे शिष्य हैं, 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मैं अपना मानता हूँ, बस वो अपनापन ही चला गया। राजा भरत, जड़ भरत कहते हैं जिनको, सब कुछ राज्य सब कुछ त्याग दिया, वन में चले गए, सब कुछ त्याग के वन में चले गए, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा, वन में चले गए। वन में गए तो देख, एक हिरनी का बच्चा उनके सामने पैदा हुआ और हिरनी मर गई। कुछ कारण हुआ कि हिरनी मर गई, बच्चे को जन्म दे दिया, पानी में बह गया बच्चा, तो भरत ऋषि ने उसको निकाला, बचाया। अब छोटा बच्चा है, किस कौन कोई शेर ना खा जाए, कोई गीदड़ ना खा जाए, चीता ना खा जाए, तो अपने पास रख लिया, थोड़ा बड़ा हो जाए, धीरे 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 हिरण में आसक्ति होगी उनकी, हिरण के बच्चे में आसक्ति होगी कि मैं मर गया तो बच्चे का, हिरण का क्या होगा, बच्चे सब त्याग दिया, सब राजपाट त्याग दिया, सब कुछ त्याग के जंगल में आए तपस्या करने के लिए, और हिरण से प्रेम कर बैठे, हिरण के बच्चे से बेटे का मोह हो गया, और वही उनके अगले जन्म का कारण बना, हिरण की योनि प्राप्त हुई उनको। सब कुछ त्याग दिया लेकिन अंदर में आसक्ति रहेगी। अब ये सोचो कि अंदर का जगत कितना सूक्ष्म है और कितनी दृढ़ भावना बाहर प्रकट कर सकता है। अंदर अगर प्रकृति ने भाव कुछ डालना है तो वो बाहर प्रकट हो जाएगा। अगर अंदर के सारे भाव मिट गए, अंदर की सारी चीज़ें मिट गई, अंदर के दोष सारे मिट गए, तो बाहर कोई दोष दिखेगा ही नहीं। चाहे कोई मानसिक रोग हो, प्राणिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, सब कुछ जो भी बाहर प्रकट हो रहा है वो अंदर भाव से या मन से प्रकट हो रहा है। या तो मन में वो ग्लानि है या फिर प्राण में कोई ग्लानि है। प्राण में है तो व्यक्ति भावना से युक्त होकर ग्रसित हो जाता है, अगर मन में कोई ग्लानि है तो किसी ना किसी प्रकार से मानसिक दोष से बाहर अपना जीवन बर्बाद हो जाता है। इसका एक ही साधन है कि आप नाम जप करोगे, ध्यान करोगे ना, तो आपका मन स्थिर होगा, शांत होगा, शुद्ध होगा और क्लीन हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तभी सारे रोगों की शांति हो सकती है। बाहर से उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि बाहर से ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, हमारे कहते हैं, देखो डॉक्टर इलाज करते हैं शरीर का, लेकिन स्नायु मंडल को टच नहीं करते, स्नायु मंडल को टच नहीं करते।
डरता है आज का डॉक्टर स्नायु मंडल को टच करता हुआ। तो मानसिक रोगों के लिए उनके पास जो दवाइयाँ हैं वो तो पेन किलर दे दी, एंटीबायोटिक दे दी और सोने की दवाई दे दी बस। या फिर थेरेपी के नाम पर बोलते साइकोलॉजिकल थेरेपी है, साइकोलॉजी की बात कर तो गुरुदेव कहते पैरासाइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है। तो मन को शुद्ध करना है, मन को आपने अपनी बीमारी से मुक्त करना है, तो एकमात्र तरीका यही है कि उसको भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान के नाम जप में लगाओ, तभी वो प्रकृति के दोष और गुण से मुक्त हो सकता है। वो मुक्त हुआ तो तुम मुक्त। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मन जीती जग जीती, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, और जिसका मन ही बीमार है वो व्यक्ति बीमार है। आगे चलते हैं, क्या पढ़ रहे थे, कहाँ चले गए थे? हाँ, फिर कहते हैं इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। ये तो पढ़ लिया, यम नियम पढ़ लिया। हाँ, तो कहा था कि हमें उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ्र, चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी ना करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, क्योंकि कर्म जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ का मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। ये अवस्था हम ज़्यादातर हम लोगों की है, मेरी तो है ये अवस्था। ये जो भगवान ने बताया है ना, ये अवस्था मेरी है, और हो सकता है कि आप में से भी बहुत लोगों की हो। हम जानते हैं कि ये जो हम फंसे हुए हैं या जो हमें करना पड़ रहा है, और हमारा कंट्रोल नहीं है माया के ऊपर में, आसक्तियों के ऊपर में, चाहे वो भोजन हो, चाहे शरीर की आसक्ति हो, चाहे मन की कोई इच्छा हो, कुछ भी हो। हमें पता है निंदित कर्म हो सकता है, या ये कर्म जो है हमें फंसा के रख रहा है, ये कर्म हमें उस ज्ञान की तरफ बढ़ने में रोकता है। तो भगवान देखो कितना सुंदर हमारे लिए बोल रहे हैं। कहते हैं देखो बेटा, जो साधक के विषय में बात हो रही, जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। और यही हम कर रहे हैं, जैसा भगवान ने बताया है कि हम जानते हैं कि हम कैसी पार पड़ेगी भगवान हमारी। हम तो बड़े हमारी तो जो संकल्प शक्ति है तो कुछ भी नहीं है। हमारी आसक्ति के प्रति हम सदैव झुके हुए हैं। पत्नी मोह है, पुत्र मोह है, घर का मोह है, खाने का मोह है, शरीर के प्रति बहुत सारी आसक्तियां हैं। तो हमारी तो चलती नहीं, भगवान क्या करेंगे। ना तो हमारा अपने रक्त पर कोई कंट्रोल है, ना बुद्धि पर कोई कंट्रोल है, ना ही कोई एक्शन पर कंट्रोल है, ना ही हमारे क्रोध पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है, ना ही ईर्ष्या पर कोई नियंत्रण है। कहीं कोई नियंत्रण ही नहीं है। और हमें मालूम है कि ये जो काम है, ये जो सोच है, ये अच्छी नहीं है, ये हमको मालूम है, लेकिन हम क्या करें, कैसे बचे। बचाओ त्राहिमाम। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे बस में नहीं है तो कोई बात नहीं, भोग लो, लेकिन अपने मन में इसे निंदित ही समझना, इसके साथ आसक्ति मत करना और मेरा भजन करना श्रद्धा से, मेरे प्रति आसक्ति रखना।
और उस कर्म से हमेशा दूर होने के लिए मन में ये भाव रखना कि भगवान हम बच नहीं पा रहे हैं, हम फंस जा रहे हैं बार बार। बस जानकारी तुम्हें हो गई है तो तुम उसमें लिप्त मत होना, मेरा नाम लेते रहना और मेरे प्रति ऊर्ध्वमुखी रहना। यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, भजन करना, नाम जपो। समर्पण में ये चीज़ आती है, समर्पण मार्ग में ये चीज़ बहुत जरूरी है। हम सबका योग जो समर्पण का योग है गुरुदेव के प्रति, समझे, जो गुरु जी बचाएंगे, गुरु जी करेंगे, गुरु जी ठीक करेंगे, तो ये समर्पण मार्ग की बात है। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। क्या बात है, देखो भगवान ने अपने योग की बात बताई है, जिसके हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ फिर उसको तो मैं खुद ही काम, उसके लिए मैं खुद ही काम करता हूँ, उसको डरने की बात नहीं है, ठीक है। उसको तो फिर वैराग्य ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है, बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के उसकी नैया पार कर देंगे। बस मैं बैठ जाऊँ आगे हृदय में, क्या बात है। फिर कहते हैं उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वह सब मेरे भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निःश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से पहले वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं रहता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। यहाँ पर 20वां अध्याय शेष होता है, 21वां अध्याय शुरू होता है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। ये एकादश स्कंद हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। हालांकि दशम स्कंद में भगवान की बहुत लीलाओं का वर्णन आया, बहुत आनंद भरी लीलाएं हैं भगवान की। ये जो 21वां अध्याय है यहाँ पर भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो अतुलनीय है, बहुत सुंदर है और योग और साधकों के लिए साधकों के लिए है ये एकादश स्कंद। साधकों को अगर समझना हो उनकी साधना को, भगवान को, गुरु को, तो एकादश स्कंद साधकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा चलिए, तो 21वां अध्याय अभी हम नहीं पढ़ रहे, रख देते हैं, कल पढ़ेंगे। अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। मार्च में मुझे लगता है कि हो जाएगा काम, अध्ययन हमारा समाप्त हो जाएगा मार्च में। चलिए, तो प्रश्न कोई है आपका? जय श्री गुरुदेव आपको। चलिए, आप सबको जय श्री गुरुदेव। कोई प्रश्न अगर हो? रीना जी कह रहे हैं अंतर्मुखी कैसे होंगे हम? अंतर्मुखी होने के लिए कोई तरीका नहीं है।
अंतर्मुखी होने के लिए तो नाम जप ही आपको, जो ऐजपा जाप आपको लगता है, वो ऐजपा जाप से ही आपकी चेतना अंतर्मुखी होती है। और अंतर्मुखी होने के लिए योग साधना के जो बाहरी अंग हैं, जिन्हें हम ठोस अंग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पांचों अंग जब आपके अंदर धीरे धीरे सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, तब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। प्रत्याहार उनमें से ऊपर में अंतिम होता है। प्रत्याहार का मतलब ही है कि इंद्रियों का आहार कर लिया या इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो वो योग का वो 5 अंगों तक आपका जब तक चेतना बढ़ती है, तब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो नाम जप से ही होगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। यम, नियम, आसन आपको अलग से नहीं करना है। आप नाम जपते रहो, क्रिया योग में रहो, और जिस दिन क्रिया योग समापन हो जाएगा और आप ध्यान योग में प्रवेश करेंगे, उस दिन आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। ठीक है, क्रिया योग का काम ही है आपको अंतर्मुखी करना, और इसमें अलग से नहीं करना पड़ता क्रिया योग। क्रिया योग की दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। इसमें गुरुजी कहते हैं नाम जपो, ध्यान करो, और अष्टांग योग के जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे मेरी कृपा से। और ऊपर के जो सूक्ष्म अंग है, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आप नाम जपो बस, ठीक है, ध्यान करो, नाम जपो जो गुरुजी ने दिया आपको। रेणु ईशाना शिव शक्ति, इनका आइडिया ये कह रही हैं, आचार्य जी आपका फ़ोन फिर से चैट बॉक्स में डाल दिया है। हाँ, आप मुझे मैसेज करें तो हम आपको दे देंगे जवाब। इट इज़ सेड दैट इफ़ वन हैज़ गॉट नामदान एंड गुरु देन देर इज़ नो नीड ऑफ बुक्स। हाँ, यस, एब्सोल्युटली। अगर किसी ने नामदान लिया है और किसी के पास गुरु है, तो अगर वो गुरु सच्चा है, आपको जगा सकता है आत्म रूप से, तब आपके अंदर जो है आत्मा का जब प्रकाश होता है, तो जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं वो बुद्धि की क्षमता से लिखी गई हैं। तो जब आत्मा जागती है ना, आत्मा जागती है जब, गुरु होने से, नाम दाम लेने से प्रकाश प्रकट नहीं होता है। नामदान लेने से, नाम का जप करने से, नाम जब अंदर स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ओपन हो जाता है, योग हो जाता है नाम के साथ, तब आत्मा को जागृत करने वाला हो जाता है। आत्मा जागृत होती है, जो आत्मा का प्रकाश है। जैसे ये ट्यूबलाइट का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है ना, सफ़ेद प्रकाश पड़ रहा है मेरे ऊपर, तो मैं आपको दिख रहा हूँ। इसी तरह से आत्मा जब जागती है, तो आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसका एक प्रकाश जरूर है। उस प्रकाश को बोलते हैं सत्य। वही सत्य प्रकाश जब हमारी बुद्धि पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, प्राण पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी प्रकाशित हो जाती हैं, और हमें हर चीज़ का रहस्य मालूम हो जाता है। और जब किसी भी चीज़ पर प्रकाश पड़ता है, उसका रहस्य मालूम होता है, तो उसका ज्ञान हो जाता है अपने आप, है ना। जैसे सोचो, अब अगर बहुत अंधेरा हो, कोई लाइट ना हो, तो ये काले रंग का एक चश्मे का डब्बा है। अब हम आंखें बंद कर लें, अब कोई प्रकाश नहीं है हमारे लिए, तो कोई पूछे क्या रंग है, तो हम कहेंगे कैसे पता चलेगा क्या रंग है भाई, है ना। प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखेगा ना। प्रकाश हो जाएगा तो कोई पूछेगा भाई ये तो लाल लाल बोल रहा, ये तो काले रंग का है ना, इस पर एक रबड़ लगी है, ये नीले रंग की है। तो कैसे पता चला, कैसे ज्ञान हुआ उसका? क्योंकि प्रकाश हो गया। इसी तरह से जब सत्य का प्रकाश होता है, तो हमें उन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है जिन चीज़ों को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं कि भाई ये तो क्या बात है, आप किताब क्यों नहीं लिखते। जिसकी जिस विषय में रुचि होती है, उस विषय पर वो ध्यान केंद्रित करता है, और ध्यान केंद्रित करते समय सत्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, और उस वस्तु का रहस्य खुल जाता है। और जब उस वस्तु का रहस्य खुल जाता है, फिर उस पर वो किताब लिख सकता है। लेकिन वो सब चीज़ों पर तो किताब नहीं लिख सकता है। इसीलिए जब किसी के अंदर सत्य का प्रकाश हो जाता है, तो बाहर की जो पुस्तकें हैं, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सारे क्या बन जाते हैं, एक तरह से सहायक हो जाते हैं, हेल्प करना, हमें समझने के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर सत्य का प्रकाश नहीं है, हम सिर्फ बाहरी जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे, तो हम उनका 1% मिलेगा हमको। लेकिन जब अंदर का प्रकाश हो जाता है, श्रुति जाग जाती है, तो हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो शब्द है वो स्वयं अपना भेद खोल देते हैं, जो
बाहरमुखी व्यक्ति के सामने शब्द अपना भेद प्रकट नहीं करता, क्योंकि श्रुति जागृत नहीं होती है। और सत्य स्वरूप अंदर जागृत होता है, उसके साथ श्रुति भी जागृत होती है। अक्षर ब्रह्म अपना सारा स्वरूप प्रकट कर देता है। इसीलिए जब कोई पुस्तक पढ़ी जाती है और उसमें जो कुछ नहीं भी लिखा होता है वो भी अंदर से प्रकट हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्रह्म विद्या। जो बिना पुस्तकों के प्रकट होती है उस विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। और जो बाहर से विद्या सीखी जाती है उसे बोलते हैं वेद विद्या। ठीक है, वेद विद्या। और भी कुछ बोलना था मुझे एकदम से, वो इतना कुछ है ना बोलने के लिए, इतना कुछ है, तो एक लाइन पकड़ते हैं तो दूसरी पीछे रह जाती है। बहुत कुछ था इस पे बोलने के लिए अभी, तो ये बात है। और और क्या बोले, बस यही है कि बाहर की किताबें की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बाहर की पुस्तकें हमारा स्वाध्याय में मदद करती हैं। हमारे अंदर क्या प्रकट हो रहा है, और जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि जो जिस विषय में हम पढ़ रहे हैं और जो लिखा हुआ है उससे पहले ही, हम पढ़ने से पहले हमारे अंदर वो भाव प्रकट हो जाता है, वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, और वही लिखा हुआ मिलता है। तब वो वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि जो मेरे अंदर प्रकट हो रहा है वही लिखा हुआ है, तो वही उसके अंदर प्रकट हुआ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण इस बारे में एक बात कहते हैं। भगवान को अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान कहते हैं, बेटा तुझे जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तेरे से पहले विवस्वान को दिया था, मनु को दिया था। तो अर्जुन कहता है, क्या बात कर रहे कन्हैया, आप तो अभी वो पैदा हुए गोकुल में हैं, और विवस्वान कब का है, सूर्य कब का है? तो आपने विवस्वान को, मनु को ज्ञान दिया, वो तो कालांतर, और आप अभी पैदा हुए, तो ये कैसे संभव है? तो भगवान ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ हृदय रूप में, तमोगुण का नाश करता हूँ, सतोगुण का उत्थान करता हूँ। तू जो देख रहा है ये तो एक महापुरुष का स्वरूप है बस, लेकिन मैं तत्व स्वरूप में क्या हूँ ये जान, देख मुझे। तो अर्जुन अपनी आंखें मलता है, क्या देखना है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो बोले, जिस दृष्टि से तू देखना चाहता है उस दृष्टि से मुझे थोड़ी देख सकता है। तब भगवान अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान करते हैं जिस दृष्टि से सारे रहस्य खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि, उसे सत्य की दृष्टि, आत्म दृष्टि। तो भगवान प्रदान करते हैं अर्जुन को, और भगवान का वो स्वरूप, विराट स्वरूप देखता है अर्जुन। और उधर संजय भी विराट स्वरूप देखता है, और अर्जुन भी विराट स्वरूप देखता है। दोनों के पास दिव्य दृष्टि है बोल के, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दी हुई है। उधर दुर्वासा ऋषि ने शायद दी थी, दुर्वासा ऋषि है कौन मुझे याद नहीं। तो संजय को उधर दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, और इधर भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। और बाकी जिनके पास वहाँ दिव्य दृष्टि है वो सब देखते हैं भगवान के उस स्वरूप को, जो अनादि है, अनंत है, और जो ज्ञान प्रकट करता है सबके अंदर, वही आपके अंदर ज्ञान प्रकट करता है। जब जो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहा है वही आपके अंदर आत्म स्वरूप में जागृत होता है। जब वो कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो जब घटना आपके अंदर घट जाएगी तब बाहर की पुस्तकें आपके लिए बेकार हो जाएंगी, क्योंकि जब अंदर वो ज्ञान देने वाला प्रकट हो जाता है फिर सबका ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। फिर तो पुस्तकें सहायक हैं आपकी बात को सिद्ध करने के लिए, समझा? उसके बाद ये फिर कह रहे हैं, मैं ही मेरा बैरी भैया। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ये मैं जो है ना, अहंकार, ये हमारा खुद का बैरी होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, संजीव कह रहे हैं, जब सत्य बजेगा तो ईश्वर उसे सुनेगा, और जब असत्य बजेगा तो वह तुम्हें सुनाएगा। वह हमेशा डायलॉग करेगा, वह या तो तुम्हें सुनेगा या तुम्हें सुनाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें लिखते हो ना, मेरी समझ में नहीं आती तुम्हारी आधी बात तो। मेरी आधी एनर्जी तो तुम्हारी बात समझने में निकल जाती है कि आखिर कहना क्या चाहते हो भाई। संजीव कैसे लिखते हो ये सब, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखते हो, मुझे सच में तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती कभी कभी, या तो बहुत हाई लेवल की होंगी इसलिए समझ में नहीं आती है। ये गलत है। क्यों सुनेगा ईश्वर? सत्य और ईश्वर दोनों अलग थोड़ी है। सत्य स्वयं ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम।
राम नाम सत्य है। तो सत्य जब है तो वो ईश्वर ही बोल रहा है। और जब असत्य बजेगा, असत्य कभी बजता नहीं, असत्य है ही नहीं इस संसार में। आप प्रूव कर दो, आप इस संसार में प्रूव करके दिखाओ कि असत्य एग्जिस्ट होता है। असत्य का अस्तित्व भी तो नहीं है। एक बार सूर्य से किसी ने कहा सूर्य देव, ये जो अंधकार है ना हमें बड़ा परेशान करता है। तो सूर्य देव ने कहा कौन परेशान करता है? बोला अंधकार। बोला वो कौन है? सूर्य देव बोले वो कौन है? बोले भगवान अंधकार, अंधेरा। बोले दिखाओ कहाँ है? सूर्यदेव बोले दिखाओ कहाँ है अंधकार? तो बोले चलिए देखिए वहाँ है। तो भगवान सूर्यदेव जहाँ देख रहे वहाँ प्रकाश हाँ तो प्रकाश, अब जहाँ सूर्य है, जहाँ प्रकाश है वहाँ तो अंधकार हो नहीं सकता। तो सूर्यदेव खोज खोज के परेशान है कि अंधकार तुमने जो देखा मुझे क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ है अंधकार? तो जहाँ सत्य है मूल रूप से सत्य ही है, असत्य कुछ भी नहीं है। आप प्रूव ही नहीं कर सकते। आपके कमरे में कोई एक ऐसी वस्तु ढूंढ के बताओ जो असत्य है। आप कहो कि किसी ने झूठ बोला, ये असत्य है ना, तो आप उसको प्रूव ही नहीं कर सकते कि जो आप शब्द सुनाओगे ना किसी को, ये देखो इसने बोला हुआ है, जो सुना रहे हो ना वो शब्द है, वो बोला हुआ शब्द है, वो शब्द सत्य है कि वो शब्द है, शब्द स्वरूप है, उस शब्द को प्रूव कर रहे हो आप। लेकिन उसके अंदर जो बात घट रही है सत्य असत्य की, वो उसे प्रूव नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो जब वो चीज़ है ही नहीं, असत्य है ही नहीं, तो कैसे होगा? तो थोड़ा सा आपने प्रश्न जो लिखा है ना, हम उस चीज़ में विश्वास नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं कि तमोगुण है, तामसिकता है, ये है वो है। आप इस प्रकृति का नियम समझो। जिस व्यक्ति के अंदर प्योर सत्वगुण हो, प्योर सत्गुण हो, उस व्यक्ति को इस संसार के किसी भी कोने में ले जाओ, किसी भी तांत्रिक के पास ले जाओ, किसी भी ऐसी जगह पर ले जाओ जहां पर आपको लगता हो कि घोर तमस है, ले जाओ उस सत्वगुणी को, पूरा जिसके अंदर पूर्ण रूप से सत्व है। वहां बाकी लोग मूर्छित होकर गिर जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। जो सत्वगुणी होगा वो बैठा होगा, वो बोलेगा बताओ कहाँ है। तो उसके अंदर ही नहीं है तमोगुण, बाहर कैसे होगा? उसके अंदर ही नहीं है। भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ बुरा व्यक्ति ढूंढो, मिला नहीं उसको। और दुर्योधन को वो बोला जा भला व्यक्ति ढूंढ, उसको भला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंदर नहीं है। जिसके अंदर भलाई नहीं है उसको बाहर कहाँ मिले? जिसके अंदर बुराई नहीं उसको बाहर कहाँ मिले? जिसके अंदर सत्य है वो असत्य की बात क्यों करेगा संजीव? क्यों अपना समय नष्ट करेगा उन चीज़ों में जिन चीज़ों का अस्तित्व भी नहीं है? तो लोग व्यस्त हैं भूतों की, प्रेतों की, तामसिकताओं की बात करने में, क्योंकि उनके अंदर है। और जो हरि भजन करेगा उसके पास समय नहीं, हरि को छोड़कर किसी और की बात करने का समय नहीं। जो प्रकाश में विश्वास करता है उसे प्रकाश मिलता है, अंदर भी और बाहर भी। जो अंधकार में विश्वास करता है उसे अंधकार मिलता है, अंदर भी बाहर भी। रीना कह रही है क्रोध होता है आपको, आप तो शांत दिखाई देते हैं। हाँ मैं शांत ही हूँ। क्रोध जनरली क्रोध मुझे आता तो है, मुझे दिखता है क्रोध। मतलब जब मैं क्रोध करता हूँ या मेरे पर क्रोध छाता है, उस समय ऐसा नहीं है कि मैं होश खो देता हूँ अपने। पहले जैसे होता था क्रोध कर रहे हैं तो होश खो देते हैं, लेकिन अभी क्रोध दिखता है मुझे। हम अगर क्रोध को प्रयोग भी कर रहे हैं किसी बात के लिए, जैसे अपने बेटे पे ज़्यादा, या कभी अपने भाई पर या घर वालों पर ही आता, बाहर तो मुझे नहीं आता किसी पे क्रोध। घर वालों पे कभी कभी आता है, क्योंकि वो मेरी परिस्थिति को नहीं समझते या मेरी बातों को नहीं समझते। अब मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? तो मुझे वो तीव्र वाणी का या उन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं कि मैं सीरियस हूँ। इसीलिए मुझे यूज़ करना पड़ता है उसको।
लेकिन हम पूरी तरह से क्रोध से मुक्त है, ऐसा हम बोल नहीं रहे। हमें क्रोध, अभी हम क्रोध के अधीन हैं, हमने क्रोध पर विजय पाई नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हमने अपने आप को सेपरेट किया हुआ है गुरु कृपा से, लेकिन हमने विजय नहीं पाई। काफ़ी हद तक सुधार है, लेकिन जिसे बोलते हैं पूर्ण विजय, है ना, वो हमारी अभी नहीं हुई। जनरली हम शांत हैं, लेकिन विजय नहीं हुई हमारी। राजीव कुमार कह रहे हैं, राज शिव जी नमस्कार। माथे और सिर के ऊपर सरसराहट हो रहती है और कुछ सेकंड के लिए तेज बिंदु सी रोशनी दिखाई पड़ती है, कृपया बताएं। ये देखिए कुंडलिनी क्रिया है, और कुंडलिनी की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। सिर में सरसराहट, माथे पर सरसराहट और पीठ में सरसराहट, ये अनुभव होते हैं, कुंडलिनी के कारण होते हैं, और ज़्यादातर ध्यान में होते हैं, और ध्यान के बिना भी हो सकते हैं। तो इनका कोई ऐसा कोई मतलब तो नहीं है, बस इतना ही है कि कुंडलिनी के कारण है, इतना ही बोल सकते हैं। और जो रोशनी दिखाई पड़ रही है वो कोई हमारी नाड़ी होती है। हमारी जो नाड़ियाँ हैं ना, कुछ नाड़ियों में नीला प्रकाश है, कुछ में सफ़ेद प्रकाश है, कुछ में पीला प्रकाश है, कुछ में बैंगनी प्रकाश है, कुछ में ऑरेंज प्रकाश है। तो वो हमारे ऊर्जा स्रोतों में जहाँ जहाँ कनेक्टेड हैं, हम जब उन नाड़ियों में प्रवेश करते हैं, उन जगहों पर प्रवेश करते हैं ध्यान के माध्यम से, तो हमें वो प्रकाश दिखाई देता है। उसका भी कोई मूल ध्यान के साथ कोई गहरा संबंध नहीं है, या कोई विशेषता के साथ कोई संबंध नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी में जब आप प्रवेश करोगे तो उसमें प्राण स्वरूप में जब आप जाओगे तो उसमें कोई प्रकाश नहीं है, वो उसमें हमें तो कुछ नहीं दिखा। तो आज्ञा चक्कर से नीचे नीचे जो नाड़ियाँ रहती हैं, उनमें जब व्यक्ति घूमता है तो उन्हें अलग अलग प्रकाश दिखाई देते हैं। तो वो कोई मतलब दिव्यता वाली कोई बात नहीं दिखती हमें नाड़ियों में प्रकाश को दिखना। हम मानते हैं कि वो योगी की एक, साधक की एक यात्रा होती है, जो अलग अलग नाड़ियों के माध्यम से उनको खोलने की प्रक्रिया चलती है, या उनमें प्रकाश हो, वो स्वतंत्र हों, उनमें वो ऊपर का प्रकाश उतर सके। तो जब तक वो उस नाड़ी में प्रवेश नहीं करता तब तक वो ध्यान के माध्यम से दूसरी नाड़ियों में विचरण करता है। कुंडलिनी उन नाड़ियों को शुद्ध करती रहती है, खोलती रहती है, जिससे शरीर स्वस्थ हो आपका, जिससे प्राणवायु नीचे स्वतंत्र होकर उस बीमारी को या फिर उस रोग को या फिर उस रास्ते को क्लीन कर सके, ताकि शरीर में कोई व्याधि ना रहे। तो ऐसा हमें लगता है प्रकाश के मामले में। इसे हमें कोई दिव्यता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारे प्राण में, शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, उनमें अलग अलग प्रकाश हैं। वो चक्रों के जैसे चक्र बोलते हैं, ये ग्रीन है, वो नीचे पीला है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो प्राण में, शरीर से जब प्राण स्वतंत्र गति से प्रवाहित होता है तो शरीर भी उतना स्वस्थ रहता है। ठीक है। लेकिन जब आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेंगे, आत्म प्रकाश में, तब उस प्रकाश का नाम है सत्य, और वो दिखता नहीं। सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रकाश है, उस प्रकाश का नाम है सत्य प्रकाश। उससे वो बुद्धि पर पड़ता है, उससे फिर बाहर के सुख दुख, झूठ सत्य, इन सब का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो फिर अंदर से सारे जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो सत्य प्रकाश ज़्यादा महत्वपूर्ण है सफ़ेद प्रकाश से। तो सफ़ेद प्रकाश के पीछे नहीं पड़ना, या रुक मत जाना, है ना, आगे बढ़ना जब तक सत्य प्रकाश प्रकट नहीं होता। सत्य प्रकाश दिखाई नहीं देता है ना। बाहर किसी आपके बंधु का नाम सत्य प्रकाश हो, उसे आप पकड़ लो, अरे भाई तेरा नाम सत्य प्रकाश है, तू जानता है तेरे नाम का मतलब क्या है? किसी से पूछो किसी का नाम हो ना सत्य प्रकाश, उससे पूछो आपके नाम का मतलब क्या है, तो उसे पता नहीं कि सत्य और प्रकाश दोनों एक ही है। दो शब्द नहीं है, सत्य और प्रकाश एक ही शब्द है ये दो शब्द जो बनाए हैं ना, सत्य प्रकाश, ये गलत है। या तो उसका नाम सत्य रख दो या उसका नाम प्रकाश रख दो, एक ही बात है। लेकिन जब उसका नाम सत्य प्रकाश हो जाता है तो समझो उसके दो नाम हैं। जो प्रकाश सत्य स्वरूप हो, उसका कोई कलर नहीं हो, बल्कि वो भेद रहित हो, गुणातीत हो, ऐसे प्रकाश को सत्य प्रकाश कहते हैं। उस प्रकाश, वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा, वो प्रकट होगा आपके जीवन में, जो जीवन के रहस्य खोलेगा, जो आपको आसक्त से अनासक्त करेगा, रहस्य खोल देगा माया के। चलिए, फिर उसके बाद
रेनू ईशाना कह रहे हैं गुरुजी नंबर नहीं मिखाइल दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आपने मेरे को व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है? तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, लिख लो। ये नंबर है मेरा 8772111139। मेरा नाम राज शिव, ठीक है? आप हमें जो भी आपका प्रश्न हो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, है ना? अच्छा चलिए। पुखराज माली, ध्यान लगा, इसका पता कैसे लगेगा? ध्यान जब लगता है आपका, लोग अक्सर पूछते हैं आत्म जागृति हुई तो कैसे पता चलेगा? जब आपकी आत्म जागृति हो जाएगी तब आपका ध्यान लग जाएगा। और जब ध्यान लग जाता है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमने किसी से नहीं पूछा कि हमारा ध्यान लगा है, कैसे हमें पता चलेगा? लेकिन हम ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान की व्याख्या कर रहे हैं, तो कैसे पता, किसने बताया होगा? जब सूर्य उगता है सुबह, तो सूर्य तो नहीं चिल्लाता मैं आ गया, प्रकाश ले लो, प्रकाश ले लो, पेड़ों भोजन बना लो, किसानों फसलें लगा लो। है? सूर्य कोई गाना नहीं गाता, ना ही सूर्य बताता कि मैं आ गया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। है? तो ध्यान भी आएगा और आप पहचान लोगे, इसको पहचान लोगे। वो आएगा तो पहचाना ही जाएगा, वो छुप ही नहीं सकता। जैसे फूल से खुशबू नहीं छुप सकती ना, सूर्य से प्रकाश नहीं छुप सकता, वैसे ही साधक से ध्यान की बात और घटना छुप नहीं सकती, वो प्रकट हो जाएगी आपके सामने। चलिए, अच्छा उसके बाद इतने प्रश्न, रेनू जी के बहुत सारे प्रश्न हैं। व्हाट्सएप नंबर इज़ नॉट देयर है तो जी चलिए। इट हैपेंड वंस बट इट इज़ वियर्ड एंड एस्टाउंडिंग। बहुत बहुत आभार आपका, मिल गया ना नंबर, वेरी ट्रू। इट्स टोल्ड बाय अवधूत बाबा शिवानंद जी इन वन ऑफ हिज शिविर। क्या सही कर्म करके, अच्छा कोई बात है, पता नहीं कौन सी बात आप मैंने कही होगी जो आपको आप बोल रहे हैं, तो चलो ठीक है, जो भी हो अच्छा हो, साफ हो। अच्छा, माई स्पिरिचुअल जर्नी, रान सिंह, क्या सही कर्म करके ज्ञान मिल सकता है? कर्म करके कभी ज्ञान नहीं मिलता, ये उल्टा बोल रहे हो आप, ये बिल्कुल उल्टी बात है। कर्म करने के बाद ज्ञान कैसा? पहले ज्ञान आता है, फिर सही या गलत कर्म होता है। जिसने कर्म कर दिया उसको क्या ज्ञान प्रकट होता है, तब सही और गलत की जानकारी होती है, ठीक है? हम अपना ही प्रतिबिंब सामने वाले में देखते हैं। हाँ, वो हमारा प्रतिबिंब नहीं है इन एक्चुअल। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। जिसे अपने अंदर ईश्वर दिख जाता है उसे सबके अंदर ईश्वर दिखता है। तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, बल्कि हम ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं, तो हमें ईश्वर स्वरूप ही सब में दिखता है। इसीलिए हम सबको क्षमा कर देते हैं, या फिर उनके संबंध से मुक्त हो जाते हैं, किसी वैर से, क्रोध से, ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं जब हमें अपने अंदर ईश्वर मिल जाता है। और इस बात की पूरी मतलब ये बात साबित हो जाती है कि भाई जो मेरे अंदर है वो उसके अंदर है। तो ईश्वर की अनुभूति होती है सब में। अपना तो हमारा कुछ अस्तित्व नहीं होता, व्यक्तिगत चेतना का तो कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो हम अपना अस्तित्व नहीं देखते किसी में, ईश्वर को देखते हैं। उसे ही आपने लिखा होगा अलग शब्दों में, ऐसा मैं मानता हूँ। एलेक्स बोल रहे हैं हेलो कैसे हो भाई? मैं ठीक ठाक एलेक्स, आप कैसे? ठीक ठाक हो? साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए। अच्छा, प्रकाश की, अच्छा ओ प्रकाश की बात उन्होंने की होगी, जो हमने की होगी वैसी उन्होंने बात की होगी, तो बहुत अच्छी बात है। सत्य एक ही है, सत्य दो नहीं होते।
सत्य एक ही होता है, चाहे वो किसी ने बोला करोड़ों वर्ष पहले। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मैंने दिया वीरस्वान को, मनु को, वही तुझे दे रहा हूँ और वही बाद में भी देता रहूँगा। तो सत्य एक ही है। अगर सत्य दो हो जाए तो दोनों में से कोई एक झूठ है। सत्य एक ही है। जहाँ दो बातें हो रही हैं एक ही चीज़ को लेकर, समझो कि गड़बड़ है, कोई एक गड़बड़ है। अच्छा, जैसे सूर्य ने पूछा था, जो सूर्य ने पूछा था। अच्छा, चलो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं और कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और फिर कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव।